चलो क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर 10 क्वेश्चन आया था 2023 में क्वेश्चन, ठीक है। प्रश्न है एक छात्र मतलब होता है लड़का, कितना है 10 सेंटीमीटर, कितना है बाबू 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, फोकस यहाँ पर देखो बाबू, फोकस कहाँ है बाबू, यहाँ पर है, दूरी वाले अवतल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण, अवतल मतलब क्या होता है बाबू, अंदर की ओर, दर्पण मतलब होता है बाबू शीशा, का उपयोग करके किसी वस्तु का सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करना चाहता है। एक छात्र है, क्वेश्चन समझना, एक छात्र है 10 सेंटीमीटर फोकस, 10 सेंटीमीटर फोकस, कहां पर 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण का उपयोग करके किसी वस्तु का सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करना चाहता है। तो विकल्प है, अच्छा बताओ 10 सेंटीमीटर से कम बनेगा कि 10 सेंटीमीटर बनेगा कि 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर के बीच में बनेगा, 10 सेंटीमीटर से अधिक, 10 सेंटीमीटर से अधिक बनेगा, फिर कैसे बनेगा बताओ। अरे देखो 10 सेंटीमीटर से कम बनेगा, देखो जब छात्र क्या है, ये छात्र 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण का उपयोग करेगा। यहाँ पर मान लो फोकस है, फोकस कहां पे है, यही है ना पॉइंट, इसका पॉइंट है टकराने के बाद यह बीच में P और F के बीच में है, कहां है P और F के बीच में, P और F के बीच में। जानते हो सीधा प्रतिबिंब कहां बनता है, नहीं, सीधा प्रतिबिंब तभी बनता है जब क्या नाम है कि फोकस और पोल, यानी कि फोकस जिसे पोल कहते हैं, हिंदी में कहते हैं ध्रुव, यानी P और F के बीच में जब वस्तु हो तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, सीधा बनता है, कैसा बनता है, सीधा। अब यानी कि वस्तु कहां पर खड़ा है, P और F के बीच में खड़ा है, कहां पर खड़ा है, P और F के बीच। जब वस्तु P और F के बीच में खड़ा रहेगा तो वह 10 सेंटीमीटर से कम, यानी ये 10 सेंटीमीटर, मान लो यहाँ कहना है 10 सेंटीमीटर, खड़ा कहां पे है, यहाँ खड़ा है। अच्छा बताओ जब खड़ा है यहाँ, ये यहाँ खड़ा है, यहाँ तक की दूरी, यहाँ पर पूरा दूरी 10 सेंटीमीटर, लेकिन लड़का खड़ा कहां पे है, 10 सेंटीमीटर, इधर ही खड़ा है ना कि यहाँ खड़ा है, नहीं समझ हाँ 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर, यानी कि हम इसको कह सकते हैं ना 10 सेंटीमीटर से कम पर खड़ा है। हाँ ये बात आपसे मैं समझा रहा था। एक छात्र 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण का उपयोग करके किसी वस्तु का सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करना चाहता है। यानी कि ये जब यह बोला सीधा प्रतिबिंब, तो हमको दिमाग में समझ लेना चाहिए सीधा प्रतिबिंब कहाँ बनता है। सीधा प्रतिबिंब तभी बनता है जब वस्तु P और F के बीच में खड़ा, कहाँ हो, P और F के बीच में। देखो वहां पर पीछे मैं पढ़ा जाता हूँ, सीधा प्रतिबिंब तभी बनता है, सीधा प्रतिबिंब तभी बनता है। देखो सीधा प्रतिबिंब, ये सीधा प्रतिबिंब तभी बनेगा जब वस्तु क्या होगा, P और F के बीच में खड़ा होगा। देखो यहाँ पर देखोगे सीधा प्रतिबिंब बनेगा, अवतल दर्पण टकराने के बाद प्रतिबिंब बनता है, वस्तु अलग होता है, ऑलरेडी खड़ा रहता है, ठीक है। देखो यहाँ पर एक 10 सेंटीमीटर फोकस, यानी कि वस्तु देखो ये फोकस यहाँ से यहाँ तक P से F के बीच की दूरी कितनी है बाबू, 10 सेंटीमीटर। और लड़का कहाँ खड़ा है, 5 सेंटीमीटर। तो बताओ क्या कम होगा कि ज्यादा होगा, ज्यादा बात मत करना, यानी फोकस की दूरी कितना है 10 सेंटीमीटर। इधर देखना जी, फोकस की दूरी कितनी है 10 सेंटीमीटर, लड़का कहाँ पर खड़ा है, बीच में खड़ा है, यानी 5 सेंटीमीटर। तो बताओ